Standard 4 Social Studies SS Chapter 8 Our Resources मतलब क्या होता है रिसोर्सेज का मतलब संसाधन जो हमें यूज़फुल है, जो कि हमें कुदरत से मिला है, ओके, नेचुरली मिला है हमें। वी नीड अ नंबर ऑफ थिंग्स टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। दिस आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, जो कि हमारे आसपास अभी प्रेजेंट है, अभी हाजिर है। दे आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज। वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। A natural resource is something that nature gives us to use. ये नेचुरल रिसोर्स ऐसी चीज़ है जो कुदरत ने, भगवान ने हमें यूज़ करने के लिए दी है। वाटर, एयर एंड सनलाइट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? पानी, हवा एंड सनलाइट, सूर्य प्रकाश। द अर्थ ऑल्सो गिव्स अस यूजफुल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। अर्थ भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज देती है। कौन से? तो मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, खनिज। मिनरल्स मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज, अलग अलग प्रकार के धातु, पेट्रोल, डीजल, वो सब। फॉरेस्ट में यानी जंगल। द मेजर रिसोर्स यूज्ड बाय अस आर वाटर, मिनरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। सबसे ज़्यादा मेजर कौन सी रिसोर्सेज है जो हम यूज़ करते हैं? पानी, मिनरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन मतलब इंसान, हमें भी कुदरत ने ही बनाया है ना, इतने हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वाटर रिसोर्सेज आर देयर इम्पोर्टेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। पानी और उसका महत्व। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी जिंदा लोग हैं उन सब को पानी ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या फिर पेड़ पौधे हो। पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स, streams, lakes, tanks, ponds, etc. together form the water resources of our country. ये सारे मिलकर हमारे देश के लिए वाटर रिसोर्स बनाता है। कौन? सीजनल रिवर, मतलब सिर्फ मॉनसून में ही ये रिवर आती है, जब बारिश होती है तब। स्ट्रीम्स, तालाब, नदियाँ, टैंक्स, पॉन्ड्स, जो भी भरे हुए हो वो। इज वाटर इज एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर लाइफ को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड टू इरिगेशन, और ये सिंचाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेती में चाहिए होती है ना। इट इज़ ए सोर्स फॉर फिशिंग, मछलियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं होगा तो कहाँ पे ज़िंदा रहेगी। इट इज़ यूजफुल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन मतलब पथ निर्देशन, उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट पावर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, और इस पैदा हुई बिजली को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आया यहाँ तक समझ में सबको? आगे रिवर्स, नदियाँ। इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स फॉलोइंग थ्रू इट। इंडिया सबसे बड़ा देश है पानी के मामले में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ
बहती है। पेरेनियल मतलब हमेशा रहने वाली, जो कि हिमालय से निकलती है। एंड सीजनल रिवर्स, जो कि सिर्फ मॉनसून के सीजन में होती है, जो हमारे इंडिया में फ्लो करती है। रिवर इंदुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी झेलम, सतलुज, बीज, रावी एंड चेनाब। द गंगा एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी एंड द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग आइस। कौन सी नदियाँ? इंदु एंड गंगा। गंगा, इंदु एंड गंगा, ये दो मेन रिवर्स। इंदु और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इंदु की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, सतलुज, बीज, रावी एंड चेनाब। एंड गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। ये सारी नदियाँ हिमालय से बहती है और नीचे धीरे धीरे नीचे आती है बहते बहते। कभी कभी जो हिमालय के समर के मौसम में जब गर्मी होती है, तब जो आइस पिघलती है, उससे भी ये नदियाँ बहती रहती है। दीज आर पेरेनियल और एवर फ्लोइंग रिवर्स। ये नदियाँ कैसी है? पेरेनियल मतलब एवर फ्लोइंग मतलब हर समय बहने वाली, हर मौसम में बहती है ये। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, ये हमेशा ये नदियाँ बहती ही रहती है, ये कभी सूखती नहीं है। द पेनिनसुलर रिवर लाइक चंबल, बेटवा, सन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा एंड कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर फेड बाय द मॉनसून रेन्स एंड हैंस आर सीजनल रिवर्स। ये जो इंदु एंड गंगा एंड इन दोनों की ट्रिब्यूटरीज, ये सारी नदियाँ कैसी हैं? पेरेनियल, हमेशा बहने वाली। और अब दूसरी, चंबल, बेटवा, सन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी नदियाँ कैसी है? सीजनल मतलब सिर्फ मॉनसून में आती है। जब बारिश होती है तब ये नदियाँ बहती है, बारिश खत्म हो जाती है तो धीरे 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 पानी सूख जाता है, तो इसे बोलते हैं सीजनल रिवर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स। नदियों के ऊपर डैम बनाते हैं। दे सर्व मैनी पर्पजेज, इससे कई सारे पर्पज होते हैं। दे सेव द वाटर ऑफ द रिवर्स फॉर इरिगेशन, इससे पानी को बचाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है इरिगेशन, सिंचाई के लिए, खेती के लिए। दे कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर्स, कभी कोई पूर आ जाए तो डैम की मदद से इन जो पूर का पानी है जो आगे बढ़ता है उसे रोक सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं, पानी जमा करके उससे बिजली भी जमा पैदा कर सकते हैं। सच डैम्स सर्विंग मैनी पर्पजेज, इस तरह से जो डैम हैं वो कई सारे पर्पस के लिए काम आते हैं। आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कौन से काम आती है? तो इरिगेशन के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर, इनमें से कुछ है जो इंडिया में हैं। कौन से है वो यहाँ पे बताया है। देखिए, ये है डैम और ये है रिवर्स। भाखरा नंगल डैम सतलुज नदी पर बनाया गया है। कोशी रिवर पे बनाया गया है। दामोदर डैम दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है। हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बनाया गया है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे बनाया गया है। और मैटूर डैम कावेरी नदी पे बनाया गया है। आया समझ में? पता चला सबको? पेज टर्न करिए।
अब है कैनाल्स। आपने देखी ही होगी कैनाल हर जगह अब तो दिखने को मिलती है। रिवर्स फ्लो ओनली इन सम एरियाज, मतलब एक देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया गया है एक पार्ट, जैसे कैसे रास्ता बनाया गया है और उस पर ही हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उसी तरह से पानी को बहने के लिए एक जगह दी गई है, इसी के बीच पानी बहता है। इस एरिया को, इस चैनल को बोलते हैं कैनाल। आर बिल्ट टू डाइवर्ट रिवर वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड्स फॉर फार्मिंग वेयर देयर आर नो रिवर्स। और इसे क्यों बनाया जाता है? तो कई जगहों पर नदियाँ हैं, कुएँ हैं, डैम्स हैं, बहुत सारी पानी की सोर्स है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पानी नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ तक पानी को पहुँचाने के लिए कैनाल को बनाया जाता है, ताकि पानी को डाइवर्ट करके उस गांव में, उस शहर में भेजा जा सके। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल द इंदिरा गांधी कैनाल, ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम द भाखरा डैम टू मैनी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पानी की अछत है, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, तो ये भाखरा डैम है, भाखरा नंगल डैम, वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ दिया गया है, और इस दिए गए पार्ट को क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी कैनाल। आया समझ में? कैनाल क्या है? किस चीज़ को कैनाल बोलते हैं? तो जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर कोई किसी डैम से पानी को डाइवर्ट करके उस जगह पे पहुँचाया जाए, उसे बोलते हैं कैनाल। अब है लेक्स एंड टैंक्स, तालाब, छोटे छोटे तालाब होते हैं ना। These are large depressions in which rainwater or river water gets collected। एक गड्ढे जैसा होता है, वहाँ पे नदी का थोड़ा सा पानी अगर बहते बहते आ गया हो तो वो, या फिर बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश गिरी हो उसकी वजह से जो पानी जमा हुआ होता है, जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, उसे बोलते हैं लेक। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड फिशिंग। इस वाटर को किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंचाई के लिए, पीने के लिए और फिशिंग करने के लिए। सम वाटर इन द टैंक्स ऑल्सो सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गेट्स स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। मतलब कुएं खोदे जाते हैं और उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। अंडरग्राउंड पानी निकलता है ना ज़मीन के नीचे, उसे बोलते हैं कुआं। इट कैन बी यूज्ड इन द ड्राई सीजन व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। इसे यूज़ करते हैं कब? जब ड्राई सीजन होती है, मतलब समर होता है, समर में ज़्यादातर पानी सूख जाता है ना, तब ये टैंक्स और ये सब काम आते हैं, कुएं और वो, क्योंकि वो अंडरग्राउंड पानी होता है तो नीचे तो पानी रहेगा ही। तो जब पानी नहीं होता है तब उस जगह से पानी यूज़ करते हैं सब। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। वेल्स आर डग इन द ग्राउंड। वेल्स मतलब ग्राउंड में, ज़मीन में खड्डा खोदा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स एंड यूज फॉर वेरियस पर्पस, और उसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूबवेल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। वेल्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें ऐसे ही हम पानी लेकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्यूबवेल जो है उसे, उसमें जो पानी होता है उसे यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अभी ये बोलते हैं ना मोटर यूज़ करते हैं। नीचे हमारे घर की बात ले लो, ज़मीन में मतलब नीचे हमारे आंगन में जो पानी का टैंक है, उसमें से अगर हमें पानी, हमारी छत के ऊपर जो टंकी रखी गई है उसमें पानी भरने के लिए हम थोड़ी बाल्टी बाल्टी लेकर भरेंगे, मोटर की स्विच चालू कर देंगे तो अपने आप पानी चढ़ जाएगा ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ना, तो वो वन टाइप ऑफ ट्यूबवेल है। और अगर हमें नीचे से ही पानी लेना हो तो ढक्कन खोलेंगे,
और उसमें से बाल्टी डालकर पानी ले लेंगे तो वो वन टाइप ऑफ वेल हुआ। आया समझ में सबको? वाटर मेनली फॉर यूज बाय फार्मर्स फॉर इरिगेशन, और ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? किसान, खेती करने के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स आर सब्सटेंस विच आर फाउंड इन रॉक्स। मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं? पत्थर के रूप में मिलते हैं। रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और पत्थर, ये सब रॉक्स जो होते हैं, पत्थर होते हैं, वो अलग अलग मिनरल्स के बने होते हैं। रॉक्स दैट कंटेन अ पर्टिकुलर मिनरल इन अ लार्ज क्वालिटी आर कॉल्ड ओरस, और ज़्यादातर रॉक्स जो एक साथ होते हैं और एक ही तरह का मिनरल सब में होते हैं उसे बोलते हैं ओरस। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटालिक और नॉन मेटालिक एंड फ्यूल मिनरल्स। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड फ्यूल मिनरल्स। इन रॉक्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो मेटालिक हो उन्हें अलग करते हैं, नॉन मेटालिक को अलग करते हैं और फ्यूल मिनरल्स को अलग करते हैं। मेटालिक मिनरल्स गिव अस मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैंगनीज, सिल्वर एंड माइका। लाइमस्टोन, जिप्सम एंड प्रीशियस स्टोन्स आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक कौन से हैं? आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैंगनीज एंड सिल्वर। एंड नॉन मेटालिक कौन से हैं? माइका, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड प्रीशियस स्टोन। फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल। छोटा नागपुर एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट। सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पे है? छोटा नागपुर एंड डेक्कन प्लेट्यू। आया समझ में? अब यहाँ पे मिनरल्स है, वो मिनरल्स किस काम में आते हैं और कहाँ से मिलते हैं उसका ये टेबल है। आयरन तो मशीन्स, हाउस, ऑटोमोबाइल, शिप्स और रेलवेज में यूज़ होता है। वो मिलता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वहाँ पे मिलता है। मैंगनीज स्टील, ब्लीचिंग पाउडर, एनिमल, ग्लास, इन सब में यूज़ होता है और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में मिलता है। लाइमस्टोन सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र एंड पेपर में यूज़ होता है। गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में मिलता है। जिप्सम सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु में मिलता है। सिल्वर ऑर्नामेंट एंड फोटोग्राफी में यूज़ होता है और राजस्थान में मिलता है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होता है, कर्नाटक एंड राजस्थान में मिलता है। मिका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में यूज़ होता है, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में पाया जाता है। कॉपर यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड टूल्स में यूज़ होता है, बिहार और राजस्थान में मिलता है। कोल फ्यूल एंड टू प्रोड्यूस थर्मल पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मिलता है। पेट्रोलियम फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड कुकिंग गैस में यूज़ होता है, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिलता है। आया समझ में? इसमें से आपको शायद एग्जाम में आ भी सके कि मैंगनीज कहाँ पे मिलता है, तो आप लिख सकते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। गोल्ड किसके लिए यूज़ होता है? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी कंट्री में बहुत सारे मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है। हाउएवर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द पीपल लिविंग हियर। उसे किस तरह से अच्छी से यूज़ हम कर सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर। दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। वही लोग उन रिसोर्सेज को अपने देश के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इन इंडिया वी हैव वेराइड लैंडफॉर्म्स, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवन। हमारे देश में कई जगह, बहुत सारी जगह है
लेकिन कई जगह पे लैंडफॉर्म अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो पॉपुलेशन को हर जगह पे अच्छे से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। कई जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कई जगह पे कम पॉपुलेशन है। सम एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कई जगह पे ज़्यादा है, कई जगह पे कम। प्लेन्स है मोर पॉपुलेशन, जो प्लेन्स है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है देन माउंटेन, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट एरिया। माउंटेन, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के जगह पे कम पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, इंडियन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 121 करोड़। 2011 के मुताबिक इंडिया में 121 करोड़ की आबादी है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और हमारे इंडिया का नंबर दूसरी जगह पे है। दिस मेक्स मैनुअल लेबर चीप एंड इजीली अवेलेबल इंडिया। इसी की वजह से मजदूर, मैनुअल लेबर कम कीमत में आसानी से मिल जाता है इंडिया में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग वेरियस इंडस्ट्री। और ये बहुत ही अच्छा है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन के लिए। बट द ह्यूज पॉपुलेशन डज कॉज सम कॉन्सर्न्स ऑल्सो। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन कुछ कारणों, कुछ जगहों पे असर भी करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा बस्ती के कारण क्या होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम आर डिप्लेटिंग रैपिडली। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर, पेट्रोलियम जो भी है, वो फटाफट ख़त्म हो जाता है। इट इज़ कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल नीड्स। जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं जैसे कि खाना और वो सब, वो फटाफट कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स बीइंग लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु नीड देम। जॉब करने के लिए जगह कम है, लेकिन उस जगह पे काम करने के लिए इंसान ज़्यादा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इट इज़ लीडिंग टू इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से जंगल कम होते जा रहे हैं, जंगल काट कर बिल्डिंग बना रहे हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जंगल काटेंगे तो एनवायरमेंट तो बिगड़ेगा ही। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ती है। आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सिंपल एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग पीपल। इसीलिए हमारी सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स बाहर निकाले हैं, जिसकी वजह से लोग फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दें। पहले के ज़माने में होते थे ना 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे, लेकिन अब क्या है, हम दो हमारे दो बच्चे ही काफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा। दिस विल हेल्प टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। इससे कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी, कंट्रोल में आएगी। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ गिविंग इंसेंटिव्स टू स्मॉल फैमिलीज। गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है सिस्टम कि वो इंसेंटिव देंगे छोटे छोटे परिवार वालों को, बड़े परिवार वालों को कुछ नहीं मिलेगा। टू चेक द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू द सिटीज़, ताकि पता चले कि कितने विलेजर सिटीज़ में आए हैं। द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेजेस देमसेल्फ। इसी की वजह से जो विलेज वाले, गांव वाले लोग हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें भी काम करने की जगह मिले, तक मिले। आया समझ में सबको? तो ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब एक्सरसाइज साथ में फिलअप करना है, ओके। अब मेजर रिसोर्सेज वाटर, एयर एंड सनलाइट। वाटर कहाँ पे मिलता है? तो रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। एंड सनलाइट से क्या मिलता है? मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड फ्यूल। आया समझ में? लिखा? अब फिल इन द ब्लैंक्स। रिवर्स आर यूज टू जनरेट पावर नॉन एज, रिवर से जो पावर जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बैंक कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम द भाखरा डैम। इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी कैनाल पूरा आएगा, लेकिन कैनाल लिखा है तो आपको लिखना है इंदिरा गांधी। मिनरल्स आर सब्सटेंस विच आर फाउंड इन रॉक्स। कहाँ पे मिलते हैं? पत्थर में, रॉक्स। ब्लैंक एंड द ब्लैंक ऑफ इंडिया आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट। ज़्यादा मिनरल कहाँ पे है? छोटा नागपुर एंड डेक्कन प्लेट्यू। ओवर पॉपुलेशन इज कॉजिंग अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल नीड्स। लिखा, पेज टर्न करिए। आपको डैम के नेम लिखने हैं, कौन से रिवर पे कौन सा डैम है वो। तुंगभद्रा पे तुंगभद्रा डैम, कृष्णा पे नागार्जुना सागर डैम, सतलुज पे भाखरा नांगल डैम, महानदी पे हीराकुद डैम। चलिए अब है डिस्टिंग्विश, आप लोगों को डिफरेंस बताना है। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ओके, पेंसिल से पहले आपको स्केल लेकर पार्ट पाड़ने हैं और अलग अलग लिखना है। वेल्स में फर्स्ट आएगा, वेल्स आर डग इन द ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से निकलेगा? वेल से। और ट्यूबवेल में फर्स्ट आएगा, ट्यूबवेल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। एंड सेकंड आएगा वेल में, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। एंड ट्यूबवेल में आएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। सेकंड डिस्टिंग्विश है पेरेनियल रिवर एंड सीजनल रिवर्स। तो पेरेनियल रिवर्स में आएगा, दे आर ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग आइज। एंड सीजनल में आएगा, दे आर ट्रिब्यूटरीज एंड आर फेड बाय द मॉनसून रेन्स। पेरेनियल में सेकंड आएगा इंदु, गंगा एंड देयर मेजर ट्रिब्यूटरीज आर एंड ब्रह्मपुत्रा। इतनी रिवर आएगी। एंड सीजनल में आएगी चंबल, बेटवा, सन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा एंड कावेरी। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर ई, गिव रीजन्स। आपको रीजन देना है। वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स, वाई? तो इट इज एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, नीडेड फॉर इरिगेशन, fishing, navigation and also used to generate power known as hydroelectric power। इसीलिए ये essential resource है। ओके, अब सेकंड, राजस्थान is sparsely populated while coastal plains and of Ganga are densely populated। तो प्लेन है more population than mountain, desert and फॉरेस्ट एरिया। बिकॉज राजस्थान में क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट में ज़्यादा तो लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में गंगा एंड ऐसी नदियाँ भी है जो इरिगेशन के काम आती है और वहाँ पे आसानी से काम और लाइफ मिलती है। थर्ड, द अर्थ्स रिसोर्सेज आर रैपिडली डिप्लेटिंग। जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? तो बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन द अर्थ्स रिसोर्स आर रैपिडली डिप्लेटिंग। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। अब आंसर्स लिखने हैं आपको, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर? वाटर के डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं? तो रिवर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑन रिवर्स, कैनाल्स, lakes and tanks, wells and tube wells etc. are the different sources of water. Name any two tributaries of the rivers Indus and Ganga। तो इंदुस के दो ट्रिब्यूटरी कौन सी है? झेलम एंड सतलुज। एंड गंगा की दो ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यमुना एंड गोमती। थर्ड, व्हाट आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? दो एग्जाम्पल देने हैं। तो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स फॉर सेव वाटर, इरिगेशन, कंट्रोल फ्लड्स, प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और उसके एग्जाम्पल, तो डैम है भाखरा नंगल, रिवर है सतलुज, कोसी डैम है कोसी रिवर पर।
आया समझ में? फोर्थ, हाउ आर मिनरल्स क्लासिफाइड? नेम एनी 4 मिनरल्स माइंड इन इंडिया। तो मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड फ्यूल मिनरल्स। 3 चीज़ों में क्लासिफाइड होते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड मैंगनीज, ये 4 मिनरल्स है जो कि इंडिया में माइंड होते हैं। लास्ट, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया? ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है? तो फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम आर डिप्लेटिंग रैपिडली। सेकंड, it is causing shortage of food and other essential needs. Third, it is leading to increased deforestation, environmental pollution and health problems. आया समझ में सबको? तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर ABCDEF 6 की 6 आपको आपकी एसएस की नोटबुक में लिखना है। तो आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 8, राइट एक्सरसाइज नंबर A to F, ABCDEF सब आपको आपकी एसएस की नोटबुक में लिखना है। ओके, आ गया सबको समझ में? थैंक यू।